जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बॉट एंड स्ट्रीम नाव और धारा का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? एक नाव नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेती है उसका दोगुना समय वापस आने में लगाती है। एक कोई नाव है, वो नदी के धारा के अगर अनुकूल जाती है तो वो जितना समय लेती है उससे दोगुना समय कब लेती है? जब वो धारा के प्रतिकूल, मतलब वापस जब लौटती है धारा के वापस लौटने से या धारा के प्रतिकूल दिशा में लौटने पर क्या लेती है? उससे दोगुना समय वापस आने में लगाती है। और अनुकूल जाती है, अगर जैसे मान लो अनुकूल जा रही है, वो 10 मिनट जा रही है तो वापस आने में कितना लगेगा? उसको 20 मिनट लगेगा। उसे दोगुना समय वापस आने में लगाती है। यदि नदी की धारा की चाल कितनी दी है? 2 किलोमीटर पर आवर्स हो तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? जी, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें बस क्या देते हैं, इसमें एक डाटा जी दिया होता है क्वेश्चन में। सबसे पहले इसमें जो नाव है उसको एक लाइन में जी बोलेंगे कि जैसे कि धारा के अनुकूल जाने में जितना समय लेती है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी है वो वापस आने में लगाती है। और जाहिर सी बात है, जब कोई नाव धारा के ऐसे अनुकूल जाएगी, जैसे जी नदी है, अगर कोई नाव धारा के अनुकूल जाएगी और फिर उसके प्रतिकूल जाएगी तो जो अनुकूल में जो समय लगेगा ना, वो प्रतिकूल का जो समय होगा उससे क्या कम होगा और प्रतिकूल का समय उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जब भी कोई चीज़ चलती है तो उसमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि धारा की भी स्पीड होती है, वो प्रतिकूल दिशा में होती है। और जैसे कि मान लो धारा की दिशा इधर है और नाव की दिशा इधर है तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। और धारा की दिशा ये है और नाव की दिशा वो है तो इसमें समय क्या लगेगा? उसमें समय कम लगेगा। तो यही इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक नाव नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेती है उसका दोगुना समय वापस आने मतलब धारा के प्रतिकूल आने में लगाती है। और नदी की धारा की चाल कितनी दी है? नदी की जो धारा है उसकी चाल दी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? जो स्थिर जल है उसमें नाव की चाल पूछ रहा है। तो इस तरीके का कभी भी कॉन्सेप्ट आता है या इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? धारा की चाल गुना प्लस के वन। गुना मतलब जैसे दुगुना समय ले लिए, किसी क्वेश्चन में बोल दिए कि 5 गुना, किसी में क्वेश्चन में बोल देंगे कि 4 गुना। तो गुना मतलब अब जैसे गुना प्लस वन है तो गुना कितना है इधर? 2 गुना, तो 2 है इधर। अगर 3 गुना होता तो कितना लिखते? गुना की जगह 3 लिखते। तो फॉर्मूला क्या होता है? धारा की चाल गुना प्लस के वन बराबर स्थिर जल में नाव की चाल गुना माइनस के वन। धारा की चाल के साथ तो गुना प्लस के वन होगा और स्थिर जल में नाव की चाल के साथ किसका गुणा होगा? गुना माइनस के वन का। तो काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है? धारा की चाल गुना प्लस के वन और स्थिर जल में नाव की चाल गुना माइनस के वन। तो हमें जो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें डाटा दिया है। एक तो नदी की धारा की चाल दी है, धारा की चाल कितनी दी है? 2 किलोमीटर पर आवर्स। और गुना कितना दिया हमारे? 2 दिया है, क्योंकि दुगुना है तो 2 हो गया गुना। तो धारा की चाल कितनी दी है? 2 किलोमीटर पर आवर्स, तो 2 लिख दिया। गुना कितना दिया हमें? 2, तो दुगुना दिया तो 2 हो गया, तो 2 प्लस के 1 बराबर स्थिर जल में नाव की चाल हमें निकालनी है। इधर गुना की जगह 2 और ये माइनस के 1 ऐसे ऐसे लिख दिया। 2 गुना और 2 एक कितने हो गए? 3 हो गए। और स्थिर जल में नाव की चाल गुना 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा। तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? 2 तिया 6। तो स्थिर जल में नाव की चाल होगी 6 किलोमीटर पर आवर्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पर इस क्वेश्चन में क्या दिया था डाटा? सबसे पहले जो नाव हो गया, तैरक जो भी दे देंगे उसको दे देंगे धारा के अनुकूल जाने में जितना समय ले रहा है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना उसको वापस आने में ले रहा है। तो गुना का एक समय डाटा दिया होगा, ये तो गुना का डाटा दे दिया। जैसे इसमें 2 गुना दिए तो गुना बराबर कितना हो? 2 हो गया। अब या तो वो नदी की धारा की चाल दे देगा या स्थिर जल में नाव की चाल दे देगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे देगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करके सवाल को जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व कर सकती हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।